आज का टॉपिक होगा हम लोगों का सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कल हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर दिया एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को किस तरीके से ऐड करना है ये हम लोग कल सीख चुके थे। और आज सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। और आज के क्लास में हम लोग ऐसे भी सवालों को देखने वाले हैं जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों रहेगा, है ना। बेसिकली आज का टॉपिक क्या हमारा, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम लोग सब्ट्रैक्ट करना तो सीखेंगे ही आज, साथ ही साथ हम लोग कुछ ऐसे सवालों को भी सॉल्व करेंगे जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों भी होगा। ठीक है, चूंकि एडिशन हम लोग कल पढ़ चुके हैं, सब्ट्रैक्शन आज पढ़ लेंगे, तो दोनों का सवाल हम लोग एक बार मिक्स भी कर लेंगे। मतलब सब्ट्रैक्शन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, हमारा मेन टॉपिक है आज का। कल हम लोग एडिशन पढ़ चुके हैं और आज हम लोग सब्ट्रैक्शन पढ़ने के साथ कुछ ऐसे भी सवाल सॉल्व करेंगे जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों होगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। देखा जाए ध्यान से, एकदम आराम से समझिएगा, जैसा एडिशन था वैसा ही सब्ट्रैक्शन है, बस साइन का फर्क है और कुछ नहीं। सब्ट्रैक्ट -8xy फ्रॉम 7xy, मतलब 7xy में माइनस करना है -8xy को, यहीं से हमारा शुरुआत हो जा रहा है। आइए देखा जाए सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करना है। पहले क्वेश्चन एक बार लिख लीजिए। क्वेश्चन है -8xy फ्रॉम 7xy, सब्ट्रैक्ट करना है, किस में करना है, 7xy में सब्ट्रैक्ट करना है इसको। तो सबसे पहले क्या करना होता है, देखिए इसमें 7xy था हमारा, माइनस करना है तो माइनस का साइन दे देंगे। ओके, किसको माइनस करना है भाई, -8x को, -8xy को। अब देखो दो साइन एक साथ आ गया तो इसको क्या कर लेंगे, ब्रैकेट में रख देंगे, कोई डाउट इसमें। अगला 7xy, अब बताइए माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यदि ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का हो तो अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, +8xy। क्या ध्यान रखना है, हालांकि यहाँ पे आप दोनों तरीके से याद रख सकते हैं कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यदि ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का हो तो अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ऐसा चीज हम लोग आगे भी देखने वाले हैं कि यदि ब्रैकेट के आगे साइन माइनस का होता है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है। ऐसा हम लोगों ने भी यहाँ पे एक देखा है, ऐसा बहुत सारा हम लोग आगे भी देखने वाले हैं। चलिए अब सिंपल सा क्या कर देना है आपको बताइए, ऐड कर देना है। ये xy है, ये भी xy है, ये 7 है और ये 8 है, तो कितना हो जाएगा, वेरी गुड, 15xy इसका आंसर हो गया। बस यही करना है इसमें। ठीक है, आगे बढ़े। आइए, तो सबसे पहला इसमें क्या सीखना है आपको, माइनस का साइन दे रहा है और यदि एक साइन और आ गया हमारा माइनस में तो उसको ब्रैकेट में रख देना है। ठीक है, हाँ साइन चेंज कर देना है बाद में। सेकेंड नंबर में आ जाइए, इसका सेकेंड नंबर है x - y फ्रॉम 4y - 5x, ये 4y है, ध्यान रखिएगा। आइए क्या करना है, 4y - x में माइनस करना है, किसको, इसको करना है। तो 4y - 5x में माइनस करना है किसको, इसको। और ध्यान रहे यहाँ पे दो टर्म है तो दोनों को किस में रखेंगे, ब्रैकेट में रखिएगा। ओके, x - y। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, ताकि अंदर का साइन हम लोग चेंज कर सके। इसको आप सिंपल सा ऐसा समझिए, 4y - 5x में माइनस करना है किसको, इस पूरे को करना है ना, तो इस पूरे को किस में रखेंगे, पहले ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, अगला काम करते हैं, 4y - 5x। अब बताइए ब्रैकेट के आगे साइन है माइनस का तो अंदर का सारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये हमारा प्लस में x तो क्या हो जाएगा, -x, और ये -y है तो क्या हो जाएगा, +y। अब ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। समझ में आया बात कैसे करना होता है, एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले इसमें बोला गया था कि 4y - 5x में हमको माइनस करना है किसको, x - y को माइनस करना है। तो हमने यहाँ पे साइन दे दिया माइनस का और ये पूरा हमने माइनस कर दिया, यहाँ पे ये पूरा माइनस करना है ना, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ये बात आपको ध्यान रखना है कि यदि ब्रैकेट के आगे साइन माइनस का हो तो अंदर का सारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये प्लस में था माइनस हो गया, ये माइनस में था ये प्लस हो गया। बस अब तो आपको पता है क्या करना है, लाइक टर्म को एक साथ लिख दो, y वाला एक यहाँ है और एक यहाँ है तो एक जगह पे लिख देंगे 4y + y, फिर -5x - x, 4y + y कितना, 5y, 5y, और ये माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन
माइनस का होता है तो ये हो जाएगा 6x माइनस 6x बस। क्या अब इसमें आप कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म है, ये y वाला है और ये x वाला है। कोई डाउट इसमें? ऐसे ही करना है बस। आगे बढ़ते हैं। आइए थर्ड नंबर देखा जाए इसका। थर्ड नंबर है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 फ्रॉम 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6। करना क्या पहले वो समझ लीजिए। 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 में यानी कि इस पूरे में माइनस करना है किसको? इसको माइनस करना है, हाँ या ना? आप जल्दी बताइए। तो माइनस इसमें करना है ना, तो इसको जैसा का तैसा लिख देंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6। किसको माइनस करना है भाई? इस पूरे को माइनस करना है। तो माइनस का साइन तो आप देंगे, लेकिन इन सबको किस में रखेंगे? अभी फिलहाल ब्रैकेट में रखेंगे, ताकि हम लोग बाद में क्या कर सके? साइन चेंज कर सके। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। तो ये वाला जैसा था हमने वैसा लिख दिया। अब दिख रहा होगा आपको कि ब्रैकेट के आगे साइन माइनस का है, तो अंदर का सारा साइन क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6। यहां से लेकर यहां तक जैसा है वैसा ही रहेगा। ये प्लस में तो क्या हो जाएगा? माइनस 2x स्क्वायर। ये माइनस में है तो प्लस 5x, ये प्लस में है तो माइनस 7। समझ गए बात को? तो जिसको माइनस करना है उसको पूरा ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। आइए अब थोड़ा और देख लिया जाए। तो लाइक टर्म को एक साथ लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर वाला एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो एक जगह आएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का काम खत्म। अब एक्स वाला कर लो। ए प्लस 4x यहाँ पे हमारा एक, और यहाँ पे प्लस 5x, एक यहाँ पे x और एक यहाँ पे x। एक नंबर वाला बच रहा है यहाँ पे माइनस 6 और माइनस 7। मतलब सारे लाइक टर्म्स को हमने एक जगह पे लिख दिया। कोई डाउट इसमें? अब देखिए ये 3x स्क्वायर प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर। हालांकि 1x स्क्वायर होता है, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इन दोनों का आंसर हो गया कितना? x स्क्वायर। अब ये देख लो दोनों प्लस में, तो कितना हो जाएगा? प्लस 9x। और ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का रहता है, तो कितना हो जाएगा? माइनस 13। तो इसका पूरा आंसर होगा x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 13। ये इसका पूरा और फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े। अच्छा अब फिर से मेरा होमवर्क देने का मन कर रहा है आपको, आइए कर लेंगे। देखिए इसको ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन को करना क्या है समझिए। इसमें x इस्तेमाल हुआ था, इसमें a भी इस्तेमाल हो गया है, क्या फर्क पड़ेगा? हो जाएगा, कर लेंगे पक्का। तो कल भी हमने 2 सवाल दिया था, वो आप लोगों ने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला सवाल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसी प्रकार का हमने अभी तुरंत एक सवाल आपको बताया, ये वाला वैसा ही है, बस वेरिएबल बदला हुआ है और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो थर्ड नंबर हमने बताया। फोर्थ नंबर बस आपको ये करना है क्योंकि आसान है, इसीलिए हम दे रहे हैं, और जो हार्ड होगा वो हम खुद बताएंगे आपको, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। आ जाए, इसको मिटा दिया जाए, मिटा देते हैं। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर इसका 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दम है एकदम, तो अच्छे से इसको समझिएगा, बहुत मजेदार भी क्वेश्चन है वो। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। समझिए, सबट्रैक्ट द सम ऑफ इतना एंड इतना फ्रॉम -3। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि सबट्रैक्ट द सम ऑफ, मतलब आपको माइनस करना है, लेकिन माइनस करने से पहले क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। फिर से समझिए, सबट्रैक्ट माइनस करना है, माइनस करना है बाद में देखेंगे, पहले क्या करो? सम ऑफ इतना एंड इतना। इसका मतलब वह पहले इसको और इसको जोड़ो, उसका जो आंसर आएगा उसको माइनस कर देना, किसमें? -3 में। कोई डाउट नहीं इसमें। तो पहले क्या करना है हमको? प्लस करना है, किसको किसको? इसको और इसको। तो इस प्रकार के सवाल में ना आप लोग फंसते बहुत ज्यादा है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सिंपल है, एक बार आराम से पढ़ो आप समझ में आएगा। सबट्रैक्ट द सम ऑफ, सबट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो बाद में होगा ना। पहले क्या करना है? सम ऑफ, सम करना है, पहले जोड़ना है, किसको? इसको और इसको। तो इन दोनों का जो आंसर आएगा फिर उसको माइनस कर देना है, किसमें? -3 में।
ओके, तो पहले इसको प्लस करना है, तो प्लस पहले करना है किसको है वो देख लो, 8a माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9 को प्लस करना है, तो प्लस का साइन दे देंगे यहाँ पे। किसको प्लस करना है भाई, इसको प्लस करना है, तो माइनस 10a माइनस 8 प्लस 8a स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे बताइए, यहाँ पे ना हमने ब्रैकेट दिया है, क्या ब्रैकेट देना जरूरी था? बिल्कुल देना जरूरी था, क्योंकि ये किस में है, अरे भाई यदि आप इसको ब्रैकेट नहीं देते तो दो साइन एक साथ हो जाता, क्या ऐसा होना है? नहीं होना है। तो जब दो साइन एक साथ आ जाए तो क्या देना है, ब्रैकेट देना है। तो इसको और इसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। एक बात और, यदि यहाँ पे माइनस का साइन होता प्लस के जगह पे, तो अंदर का सारा साइन चेंज हो जाता, क्योंकि हमने अभी तुरंत बताया था कि यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे प्लस का साइन हो तो अंदर का साइन उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आप प्लस करना है सिंपली, तो 8a माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9, बस। अब आइए थोड़ा ध्यान से समझिए, ये हमारा प्लस में और ये हमारा माइनस में है, सिंपल सा समझिएगा इसको आराम से। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, प्लस माइनस माइनस कितना, 10a। क्या इसके साइन में कोई फर्क पड़ा, बताओ तो जरा। बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं पड़ा भाई, क्योंकि आगे क्या है, प्लस है। लेकिन यदि वही माइनस हो जाता तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस, या फिर अंदर का सारा साइन। देखो जरा इसमें कंफ्यूज मत होइए, सिंपल सा समझिएगा कि यदि ब्रैकेट के आगे, सिंपल सा समझिए, बहुत कुछ यदि ध्यान में नहीं रहना, बस इतना ध्यान रखिएगा, यदि ब्रैकेट के आगे साइन माइनस का है तो अंदर का सारा साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। या यदि यदि ब्रैकेट के आगे साइन प्लस का है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे ये माइनस में था 10 है तो माइनस में आ गया, ये भी किस में है, माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस 8। ये प्लस में तो प्लस 8a स्क्वायर। तो जब प्लस रहे ब्रैकेट के आगे तो कोई अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन जब ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन आ जाए तो अंदर का सारा साइन चेंज हो जाएगा। इतना सिंपल याद रहेगा बस। आइए अब जो लाइक टर्म है उसको एक साथ लिख दो। जैसे यहाँ पे ना 8a वाला है तो पहले a वाला ही लिख लो, क्या फर्क पड़ेगा। और कहाँ है a वाला, यहाँ पे, तो माइनस 10a। उसके बाद स्क्वायर वाला है तो माइनस 6a स्क्वायर, और कहाँ है स्क्वायर वाला, यहाँ पे है, प्लस 8a स्क्वायर। उसके बाद नंबर वाला है प्लस 9, नंबर वाला और कहाँ है भाई, माइनस 8। बस हो गया। आइए इसको सॉल्व कर लीजिए। 8a माइनस 10a माइनस 2a, वेरी गुड। इन दोनों का बताओ, ये प्लस में है एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का रहेगा, तो प्लस 2a स्क्वायर, सिंपल। और ये प्लस में और एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो प्लस 1। ये इसका आंसर हो गया बस। अच्छा ये इसका आंसर है, कोई इसको गलत नहीं कर सकता। लेकिन यदि मान लीजिए कई बार, अच्छा होता होगा, आप लोग भी जब सवाल बनाते होंगे ना, तो आंसर सेम आता है, बस ऑर्डर अलग अलग कर देता है। जैसे हम लोगों ने बनाया तो आंसर कितना आया, इतना आया। हो सकता है कि आपके बुक में इसी को कैसे लिखा गया हो, 2a स्क्वायर को पहले कर दिया हो, माइनस 2a को बाद में कर दिया हो, और प्लस 1 को लास्ट में कर दिया हो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर दोनों हमारा सही है। कई बार होता होगा, सही बात है कि जब आप लोग सवाल बनाते होंगे ना, कई बार लगता होगा यार गलत तो नहीं आ गया। नहीं, वो गलत नहीं है, असल में आप देखोगे ना तो बस ऑर्डर उसका उल्टा पुल्टा है, आंसर आपका सही है। जैसे इस सवाल को हमने बनाया तो हमारा आंसर इतना आया, लेकिन हो सकता है कि बुक में ऐसे लिख दिया गया हो, तो ये ऐसा लिखे या फिर ऐसा लिखे, दोनों आंसर हमारा सही है। बस ये आपको देखना है कि साइन सही है कि नहीं है। मतलब 2a स्क्वायर है तो क्या 2 स्क्वायर प्लस में है, यदि है तो सही है। यहाँ पे हमारा माइनस 2a आया है, आंसर में माइनस 2a है तो सही है। हमारा प्लस 1 आया है तो आंसर में क्या प्लस 1 है, यदि वहां पे प्लस 1 है तो आंसर हमारा सही है। तो आंसर चाहे इस तरीके से दिया हुआ रहे बुक में या फिर ऐसा दिया हुआ रहे, दोनों सही है। बस आपको देखना क्या है, साइन हमारा सही है कि गलत, बस। यदि आंसर में जो साइन है वो और जो आपने निकाला वो साइन दोनों का सही है तो फिर आपका आंसर सही है। ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी आंसर सही था, यहाँ पे जो हमने लिखा था वो भी सही था, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बता रहे क्योंकि आप लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या दोनों अलग अलग चीजें, नहीं अलग नहीं है, दोनों सेम चीज है। आइए अगला क्या है, एक फ्रैक्शन वाले भी समझ लेते हैं हम लोग। सब्ट्रैक्ट, हाँ और सॉरी ये तो अभी हमने बस आंसर निकाला, चलिए बहुत अच्छा, हम भूल गए थे। ये तो बस हमने आंसर निकाला, अब क्या करना था, इस आंसर को माइनस करना था। किस में, -3 में माइनस करना था। चलिए आगे,
नाउ सब्ट्रैक्शन करना है भाई। सब्ट्रैक्शन किसको करना है? ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लो, सब्ट्रैक्ट -2a प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1 किसमें करना है? फ्रॉम -3। क्या समझ में आया बात? तो पहले हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को प्लस किया, कितना आंसर आया? इतना आंसर आया। ठीक, अब क्या करना है, इसके आंसर को -3 में माइनस कर देना है। तो आइए कैसे करते हैं बताइए। सबसे पहले -3 लिखेंगे, -3 में सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो -3 तो लिखना पड़ेगा। अब चूंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन तो आपको माइनस का देना पड़ेगा यहाँ पे। और किसको माइनस करना है? इस पूरे को। तो किस में रखोगे इसको? ब्रैकेट में। वेरी गुड। क्यों ब्रैकेट में रखा भाई? क्योंकि माइनस करना है, और जब भी माइनस करना हो तो आप इसको ब्रैकेट में ही रखिएगा। कोई डाउट इसमें? आइए, तो पहले साइन चेंज कर लेंगे। -3 अंदर का सारा साइन क्या हो जाएगा? चेंज। ये माइनस में तो क्या हो जाएगा? +2a। ये प्लस में है तो -2a स्क्वायर, और ये प्लस में है तो -1। क्या अब सॉल्व नहीं कर लेंगे आप लोग? कर लेते हैं। ये नंबर वाला है हमारा, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो -1 और -3 कितना हो जाएगा? -4। तो ये हो गया -4, यानी कि इसको और इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया? -4। कोई दिक्कत? अब कहाँ है लाइक टर्म? चलो, आपका कहना है सर लाइक टर्म को एक साथ लेके आ जाओ। आ जाओ, -3 को यहाँ पे लिखा, फिर -1, ठीक, फिर +2a -2a स्क्वायर। अब तो सही है। अब इसका आंसर बताइए, -4 + 2a -2a स्क्वायर। क्या इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म है। ये स्क्वायर वाला, ये स्क्वायर वाला नहीं है, ये इसका आंसर हो गया। बस, कोई डाउट इसमें? तो इस प्रकार का सवाल ऐसे ही सॉल्व करिएगा। पहले प्लस करके आंसर ला लीजिएगा, फिर बाद में माइनस कर दीजिएगा। जल्दी से इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आगे बढ़े। आइए, एक क्वेश्चन हम लोग फ्रैक्शन वाला भी कर लेते हैं, ताकि आपके सामने फ्रैक्शन वाला सवाल आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले एक बार देख लिया जाए। क्वेश्चन है 8/5x² -2/3x³ + 3/2x - 1 फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट करना है किसमें? x³/5 -3/2x² + 2/3x + 1/4। समझ में आया बात? आइए, तो हमको क्या करना है, इस पूरे में माइनस करना है इस पूरे को। तो कैसे करेंगे, थोड़ा समझिए तब आराम से इसको। तो पहला तो वही लिखाएगा, x³/5 -3/2x² + 2/3x + 1/4। क्या करना है? माइनस करना है किसको? इस पूरे को। तो माइनस यहां पे दिया हमने, 8/5x² -2/3x³ + 3/2x और -1। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। एक बात बताइए, सबसे पहले ये तो x³/5 है, ये हम लोग जैसा कहते हैं ऐसा लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3x²/2 मल्टीप्लाई करना है ना, 3 को x² से, तो 3x²/2 हम लिख सकते हैं इसको, प्लस इसको 2x/3 लिख सकते हैं, + 1/4 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब अंदर का सारा साइन क्या हो जाना है? चेंज हो जाना है। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो -8x²/5। कोई डाउट? अब ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन एक बार चेंज हो गया। और ये माइनस में तो क्या हो जाएगा, +2x³/3। समझ में आ रही है बात? ये क्या हो जाएगा, -3x/2, और ये माइनस में तो +1/1 दे दो नीचे, एलसीएम लेने में आसानी होगा। क्या अंदर का सारा साइन चेंज हुआ? जल्दी बताइए। बिल्कुल हो गया। आइए अब हम लोग निकालते हैं क्या, एलसीएम। तो एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे किसका किसका निकालना पड़ेगा? 5 का, 2 का, 3 का, 4 का, फिर 5 का और फिर 3 का। देख लो, 5 2 3 4 5 3 और 2 भी है लास्ट में। इन सब का निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो पहले किसे करेंगे,
2 से कर लेंगे, ये होगा नहीं, ये 1 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये 2 हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये 1 हो जाएगा। एक बार फिर 2 से कर लेते हैं, ये नहीं होगा, ये तो 1 ही है, ये भी नहीं होगा, ये 1 बन जाएगा। 5 3 1। अब किससे करना चाहिए? 3 से। ये नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 1 है, ये नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी 1 है। फिर 5 से करो, सारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो LCM कितना आ गया? 2 × 2 × 3 × 5। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। आ गया हमारा एलसीएम 60। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 और एक लंबा सा लाइन ऐसे खींच देंगे, ठीक है। अब क्या करना है समझिए ध्यान से। 5 से डिवाइड करिए 60 को कितने बार में? 12। 12 × x³, 12x³। वेरी गुड। माइनस है, माइनस दीजिए। 2 से डिवाइड करिए इसको 30, 30 × 3 90x²। कोई डाउट? आइए। प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 20, 20 × 2 40x। प्लस 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना? हाँ 15 ना। 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। 15 × 1 15। सही है। आइए नेक्स्ट। माइनस फिर 5 से इसको करेंगे 12, 12 × 8 96x²। इतना सोचना क्या है? क्या देखो 5 से हमने 60 को डिवाइड कर कितना आता है? 12, 12 × 8 करो वो कितना आएगा? 96x²। प्लस 3 से इसको करेंगे 2 सॉरी 20, 20 × 2 40x³ माइनस 2 से डिवाइड करेंगे इसको कितना आएगा? हाँ 30, 30 × 3 90x। प्लस 1 से इसको डिवाइड कर देंगे 60, 60 × 1 60। अब सारे लाइक टर्म को एक साथ लेके आ जाइए। क्यूब है ना पहले, तो पहले क्यूब वाला लेके आ जाइए एक जगह पे, एक यहाँ है और एक यहाँ पे। टिक करते चलाने तो भूल जाओगे। प्लस 40x³, फिर माइनस 90x²। x² वाला और कहाँ है? यहाँ हो गया एक यहाँ पे माइनस 96x²। कंप्लीट। जल्दी बोलिए। उसके बाद है x वाला प्लस 40x। और कहाँ है x वाला भाई? x वाला और है माइनस 90x, यहाँ पे था। एक नंबर वाला है हमारा यहाँ पे प्लस 15। नंबर वाला और कहाँ है? यहाँ है प्लस 60। हो गया सारा कुछ, देख लो एक बार। बिल्कुल सारा कुछ हो गया। डिवाइडेड बाय कितना? 60। अब इसको सॉल्व करिए। ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो 40 और 12 52x³। वेरी गुड। इन दोनों का आंसर कितना आ गया? 52x³। अब इधर आ जाओ। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। तो ये हो गया कितना? 6 हाँ 186x²। हो गया इन दोनों काम खत्म। अब इस वाले में आ जाओ। प्लस माइनस माइनस लेकिन साइन बड़े वाले का क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि बड़ा नंबर है। तो 90 में 40 गया माइनस 50x। ओके। और ये प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा। कितना हो जाएगा? 75 डिवाइडेड बाई 60। अब देखो जरा ध्यान से, क्या इसमें आप कुछ काट पाओगे? क्या कुछ इसमें और सॉल्व कर पाओगे? नहीं, क्योंकि सारा क्या है? ऑनलाइन टर्म। यही इसका आंसर हो गया। बस जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आया है बात? इतना ही आसान है बस। हाँ नहीं, ऐसे नहीं मत काटिएगा, बिल्कुल नहीं। जब भी इसमें कट नहीं हो सकता, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। बहुत सारे बच्चे इसको कट कर देते हैं ऐसे ऐसे। नहीं, वो नहीं कटेगा, वो गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे 60 और यहाँ पे यहाँ और नहीं, बिल्कुल नहीं, वो प्लस में है भाई, ऐसे नहीं कटता। यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ में आ गई बात? लिखिए जल्दी से इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ऊपर का मिटा दिया जाए कम से कम। आइए क्वेश्चन नंबर इसका 7 देखा जाए। इसका क्वेश्चन नंबर 7 भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आराम से समझिएगा इसको। ठीक है, देखिए
क्या बोला गया है, सब्ट्रैक्ट, समझिए ध्यान से, सब्ट्रैक्ट इतना, इसको माइनस करना है किसमें, फ्रॉम द सम ऑफ इतना, इतना एंड इतना। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब है, देखो ऐसा सवाल हमारा ये वाला था, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा और मजेदार है, वो समझिए क्या है। सब्ट्रैक्ट करना है किसको, इसको, इसको क्या करना है, माइनस करना है। किसमें करना है माइनस, इसका, इसका और इसका जोड़ के जो वैल्यू आएगा ना, उसमें माइनस करना है किसको, इसको। तो पहले क्या करना पड़ेगा हमको, इसको, इसको और इसको प्लस करना पड़ेगा। तो आइए प्लस करते हैं। तो a प्लस 3b, एक मिनट पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद हट जाएंगे। a प्लस 3b माइनस 4c, ये पहला हुआ। उसके बाद ये है हमारा 4a माइनस b प्लस 9c, फिर प्लस है माइनस 2b प्लस 3c माइनस a। बस इन सब को पहले प्लस करना है, जो आंसर आएगा फिर हम लोग माइनस वगैरह का काम देख लेंगे। प्लस किया जाए, आइए। अच्छा एक बात बताइए, क्या ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज होगा क्या, नहीं होगा। यहां भी चेंज होगा क्या, नहीं होगा, हाँ या ना। तो बस आइए लिखते हैं, a प्लस 3b माइनस 4c, ये हमारा सेम टू सेम रहेगा क्योंकि साइन चेंज होना है नहीं, तो सेम रहेगा, हाँ या ना। तो प्लस में 4 है, प्लस में रहेगा, माइनस b है तो माइनस ही रहेगा, प्लस 9c है तो प्लस ही रहेगा, ये माइनस 2b है तो माइनस 2b ही रहेगा, ये प्लस 3c है तो प्लस 3c ही रहेगा, माइनस a है तो माइनस a ही रहेगा। तो जब ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता है, जैसा है वैसा लिख देंगे। आइए अब सारा का सारा a वाला एक जगह पे लिख लो, यहाँ पे a, एक ये हो गया, एक यहाँ पे है प्लस 4a, और कहाँ है a वाला, लास्ट पे माइनस a वाला काम खत्म। अब b वाला देख लो, एक यहाँ पे है कितना, प्लस 3b, एक b वाला यहाँ पे है माइनस b, और कहाँ है माइनस 2b, यहाँ है और है नहीं है। अब c वाला कर लो, माइनस 4c, माइनस 4c ये हो गया, और कहाँ है प्लस 9c, और कहाँ है भाई प्लस 3c। बस हो गया, सारा काम खत्म, कंप्लीट। उसके बाद ये ऊपर वाला मिटा दीजिएगा, ये मार्क करने के लिए बस हम देते हैं। आइए अब शुरुआत किया जाए। अब जरा ध्यान से देखिए इसको, 4a प्लस a 5a, 5a में माइनस करना है a को, 4a, वेरी गुड। तो यहां से लेकर यहां तक का आंसर कितना आया, 4a। अब इसका कर लेते हैं, देखो ये 3b है, पहले इन दोनों का काम करिए, माइनस माइनस प्लस, मतलब ये 3b है, 3b माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका, माइनस कितना हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखा जाए तो ये भी 3b और ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस क्या बचेगा, 0। वेरी गुड। इसका मतलब हुआ कि यहां से लेकर यहां तक को आपने सॉल्व किया तो उसका वैल्यू कितना आ गया, 0, क्योंकि एक प्लस में 3b है ये वाला, और इन दोनों को सॉल्व किया हमने तो कितना आया, माइनस 3b। तो एक प्लस में और एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है। हाँ बोलो। बिल्कुल यहाँ भी कर सकते हैं, वही चीजें देख लो ना, इसको कर लो पहले, 3b माइनस 2b कितना, 2b, ये प्लस में और ये माइनस में, तो क्या हो जाएगा 2b, और यहाँ पे माइनस 2b है। अब देखो ये प्लस में माइनस में, फिर भी आया ना 0, तो इसको इन दोनों को कर लो एक बार, या फिर इन दोनों को कर लो एक बार, आंसर हमेशा क्या आना है इसका, 0 ही आना है। तो यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो क्या इसको लिखेंगे यहाँ पे, नहीं, 0 वाले को नहीं लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसका तो हमको अब कोई काम ही नहीं रहा, मतलब इनको हमने पूरा सॉल्व किया तो कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे हम लोग उसको नहीं लिखते हैं। अब काम करते हैं सी वाला, करें। आइए पहले इनको देख लीजिए एक बार, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का रहेगा, तो कितना हो जाएगा 5c, 5c आया, इन दोनों को सॉल्व किया हमने तो प्लस 3c, कितना 8c, किस में, प्लस में। बस इसका आंसर हो गया, कोई डाउट इसमें। अब हमने बस प्लस किया है, अब माइनस भी तो करना था इसमें। आइए थोड़ा माइनस कर लिया जाए, ये बात समझ में आया है ना। अब क्या बोला गया था क्वेश्चन में, ये दोबारा, सबट्रैक्ट इतना फ्रॉम द सम ऑफ इतना इतना इतना, मतलब इन तीनों को जोड़िए, पहले जो वैल्यू आएगा माइनस कर दीजिए। किसको किस में माइनस करना, अब ये बताइए। हाँ
4a+8c में माइनस करना है किसको? इसको। ठीक है, आइए तो यहां पे कर लेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट इतना 2a-3b+4c फ्रॉम किस में करना है भाई? ये जो हमारा आंसर आया अभी 4a+8c में, क्या बात समझ में आ रही है? यही करना था ना इसमें हमको। आइए इसको मिटा दिया जाए नीचे वाला। देखा जाए, आइए तो अब तो सिंपल हो गया हमारा, इसको माइनस करना है इसमें। आइए कर लिया जाए। तो पहला तो आपका 4a+8c जैसा है वैसा ही रहेगा। माइनस करना तो आपको साइन देना पड़ेगा। किसको माइनस करना है? 2a-3b+4c को। तो आगे ब्रैकेट का माइनस आ गया साइन, तो अंदर का सारा साइन चेंज हो जाएगा। तो 4a+8c इधर का जैसा का तैसा रहेगा। ये हो जाएगा -2a, प्लस में था तो माइनस में, तो +3b, और ये प्लस में है तो -4c। अब लाइट टर्म को एक साथ लेके आ जाओ। a वाला कहाँ है? एक बार यहाँ है 4a और ये -2a, a वाला काम खत्म। अब c वाला है तो c वाला एक बार एक जगह लेके आ जाओ। 8c और कहाँ है c? -4c। बचा क्या? b वाला। क्या b वाला और है? एक ही है इसमें। b वाला देखिए तो एक ही रह जाएगा। आगे आइए, ये 4a और ये 2a कितना? सॉरी, ये 4a और ये 2a, तो 2a सिंपल। ये 8c और ये 4c, तो +4c +3b, ये इसका आंसर हो गया। सिंपल। कोई डाउट इसमें? जल्दी बताइए बस। अच्छा, इसी आंसर को हो सकता है कि आपके बुक में कैसा लिखा गया हो पता है? ऐसे लिखा गया हो 2a+3b+4c, ऐसे लिखा गया हो। हमको तो पता नहीं क्या लिखा हुआ आंसर, लेकिन इसी प्रकार से भी लिख दिया जाए तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, दोनों सही है, बस ऑर्डर अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे आंसर में। जल्दी से इसको करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। आइए अब हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई वाला। सिंप्लीफाई वाला भी कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सॉल्यूशन नंबर 2 का फर्स्ट क्या है? सिंप्लीफाई है बेसिकली। करना क्या है? देखो क्वेश्चन क्या है, 5x - 9y, ब्रैकेट है, माइनस है, फिर माइनस है 7x + y। क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको? क्या करना चाहिए? साफ साफ सवाल बोल रहा है कि भैया इसमें माइनस करो किसको? इसको। तो आगे ब्रैकेट का क्या आ गया? साइन माइनस का, तो क्या करना है? साइन चेंज कर देना है बस। सिंप्लीफाई उतना हार्ड होता नहीं है, जो आप ऊपर में जान चुके हैं ना वही चीज होता है बस। तो 5x - 9y, अंदर का सारा साइन चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस में तो क्या हो जाएगा? +7x हो जाएगा, और ये प्लस में है तो -y, बस। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो 5x + 7x को एक साथ लिख देंगे, -9y -y को एक साथ लिख देंगे, लाइट टर्म को एक साथ। क्या? तो 7 + 5 कितना? 12x। वेरी गुड। ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, तो -10y। बस यही इसका आंसर है। आपको क्या लगा इसमें कुछ बहुत बड़ा काम करना होता होगा? नहीं, बहुत सिंपल होता है सिंप्लीफाई। एक सवाल बचा हुआ है बस, इसको भी कर लेते हैं, जल्दी करिए। उसको मिटा दिया जाए। आइए, टू का सेकेंड नंबर देखिए। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है 7 - 2x + 5y - x - y, और फिर ये ब्रैकेट क्लोज है, फिर -5x + 3y - 7। आइए सॉल्व करते हैं इसको। एक बात आप यदि आप यहाँ पे गौर से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, लेकिन इसके अंदर भी हमारा एक स्मॉल ब्रैकेट है, और इस ब्रैकेट का आगे क्या है? साइन माइनस का। तो इस ब्रैकेट के अंदर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे कर लेंगे हम लोग। आइए, तो 7 - 2x + 5y, तो यहाँ का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। ये प्लस में है x, तो क्या हो जाएगा? -x, और ये माइनस में है तो +y। मतलब हमने पहले इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी माइनस वगैरह का काम था हमने वो कर लिया पहले। ठीक है, आगे आइए। अब ये वाला तो पता है क्या करना है, इसमें अंदर का सारा साइन
चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5x माइनस 3y प्लस 7। क्या इसमें ब्रैकेट देने की जरूरत है? अब नहीं है। अब आप चाहो तो इस ब्रैकेट को भी हटा सकते हो, हटा ही दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। समझ गए बात को? बस तो सिंपल सा आपको दिख रहा है, माइनस करना है। आइए करते हैं। कुछ नहीं किया है हमने, बस यहाँ पे ब्रैकेट का आगे साइन माइनस का था तो हमने अंदर का साइन चेंज कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे भी ब्रैकेट का आगे साइन माइनस का, अंदर का साइन हमने चेंज कर दिया है। बस माइनस करना है अब। तो लाइक टर्म को एक साथ लेके आ जाओ। यहाँ पे नंबर वाला है, और नंबर वाला कहाँ दिख रहा है आपको, देख लो एक बार, यहाँ पे +7 नंबर वाला काम खत्म। एक्स वाला लेके आ जाओ एक साथ, -2x माइनस एक्स यहाँ पे और यहाँ पे, और कहाँ एक्स वाला, यहाँ पे है -5x। नंबर वाला भी हो गया, एक्स वाला भी हो गया। अब क्या बचा, वाई वाला। तो +y एक यहाँ पे दिख रहा है और एक -3y यहाँ पे दिख रहा है। बस अब इसको सॉल्व करिए। 7 और 7 कितना, 14। कहाँ पे, एक मिनट कुछ गलती हो गया क्या, एक मिनट रुक जाओ। एक्स वाला कहाँ, पहले एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। वाई वाला, एक सॉरी माई मिस्टेक, वाई वाला यहाँ पे था, है ना। चलिए अब सही है, एक यहाँ पे हो गया वाई वाला और एक यहाँ पे और एक -3। अब सही है, बस छूट गया था, बाकी सब सही था। आइए तो 7 और 7 14। एक्स वाला काम कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले इन दोनों को करोगे सॉल्व तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस करेगा, -3x और ये -5x। तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो -8x। वेरी गुड। मतलब यहां से लेकर यहां तक का आंसर कितना आया, -8x। हमने एक ही बार में सॉल्व कर लिया सब, कोई दिक्कत नहीं है। अब y वाले में आ जाओ, ये तो 6y हो जाएगा सिंपल। 6y में 3 गया +3y, बस यही इसका आंसर हो गया। कोई डाउट इसमें? चलिए जल्दी से इसको लिखिए। और इस तरीके से हम लोगों का जो टॉपिक था सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये आज पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। कल वाले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऑनलाइन पर बच्चे, आप लोगों को किसी भी टॉपिक में, किसी भी सवाल में कहीं कोई डाउट रहा होगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। कल हम लोग मिलेंगे एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। आज के क्लास में हम लोगों को डिस्कस करना है फाइनली हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक का हमने वेट किया था, वो टॉपिक हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। मतलब आज से हमारा क्लास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करने वाला चलने वाला है, जिसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन के अलग अलग टाइप को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा क्लास बेसिकली आज से चलेगा, 1-2 क्लास और चलेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसके अंदर भी अलग अलग टाइप है, जिसमें हम लोग पहला बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स। मोनोमियल्स मतलब याद कीजिए कितने टर्म होंगे इसमें, एक टर्म होंगे। तो एक टर्म को एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना सीखेंगे आज के क्लास में। फिर हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे एक टर्म को, यानी कि मोनोमियल को बाइनोमियल से कैसे करना है, मतलब कि एक टर्म को 2 टर्म के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है। फिर हम लोग सीखेंगे कि 2 टर्म को 2 टर्म के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है। मतलब टॉपिक भले आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसमें भी अलग अलग टाइप है। पहले मोनोमियल्स करेंगे मल्टीप्लाई, मतलब सिंगल टर्म। फिर मोनोमियल्स बाइनोमियल्स करेंगे, मतलब सिंगल और डबल टर्म्स। फिर बाइनोमियल और बाइनोमियल कर लेंगे डबल टर्म्स। इस प्रकार का बीच में आता है। तो आज का सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स, फिर बाइनोमियल्स, ऐसा आता रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। टोटल हमारे पास 9 क्वेश्चन है। कैसे होता है सॉल्व, कैसे क्या करना होता है, किन बातों को ध्यान में रखेंगे, सब कुछ हम लोग यहाँ पे सीख के चलते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, मल्टीप्लाई करना है 6ab बाई ab, केवल ab। तो इसको कैसे करना है देखिए, 6ab बाई का हटाइए, मल्टीप्लाई का साइन दीजिए और ab। यहां तो समझ में आ रहा है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे होता क्या है, एकदम आराम से समझिएगा। यहाँ पे है 6ab और यहाँ पे एक बार भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पे है 1ab। क्या दिक्कत है, यहाँ पे 6ab है और यहाँ पे 1ab है। तो 6 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब नंबर को पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ पे 1 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, लेकिन 1 तो होगा वहां पे, वो तो होता ही है पहले से। तो पहले नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 1 के साथ, कितना आएगा, 6 आएगा। वेरी गुड। अब a को a के साथ करेंगे,
तो यहाँ पे पावर जो है ना वो प्लस हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे a का पावर कितना है 1, यहाँ पे भी a का पावर कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा a का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मल्टीप्लिकेशन का बेसिक नियम आपको सिखा रहे हैं कि पहले नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अल्फाबेट को अल्फाबेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 1 था, हमने 6 × 1 6। उसके बाद a यहाँ पे एक बार है और यहाँ पे भी a एक बार है, मतलब उसका पावर देखो, इसका पावर कितना है 1, इसका भी पावर 1, तो दोनों का पावर प्लस होगा, कितना हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे b है और यहाँ पे भी b है, तो कितना हो जाएगा b का पावर 2। ये हो गया इसका आंसर, बस इतना सिंपल है। और क्वेश्चन को करेंगे थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगा आपका। आइए कुछ और सवाल को करते हैं। अगला है 5ab² c³ बाई 7a² b और c। चलिए पहले तो बाई का साइन हटाइए, 5ab² c³ मल्टीप्लाई 7a² bc। ध्यान से समझिए, नंबर को नंबर के साथ करना है मल्टीप्लाई पहले, तो 5 × 7 35। वेरी गुड। अब a को a के साथ करो, यहाँ पे a का पावर 1 है और यहाँ पे a का पावर 2 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो a का पावर 3 हो गया। यहाँ पे पावर प्लस हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे b का पावर है 2 और यहाँ पे b का पावर है 1, तो कितना हो जाएगा b का पावर 3, यानी कि क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे b का पावर 3 और यहाँ पे है b का पावर सॉरी माय मिस्टेक, c का पावर है 3 और यहाँ पे c का पावर है 1, तो 3 और 1 4, बस ये इसका आंसर हो गया। यही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये तो आसान सवाल है, हम लोग कॉम्प्लेक्स की ओर भी आगे बढ़ेंगे, पहले बेसिक चीजों को तो समझ लें। आइए थर्ड नंबर देखा जाए, -6x² yz बाई 2/3x y³ z²। पहले तो बाई हटाइए, -6x² yz मल्टीप्लाई 2/3x y³ z²। एकदम आराम से समझिएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ना फ्रैक्शन वाला आ गया, यहाँ पे भी तो दे सकते हैं हम लोग 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा हम लोग अपने हिसाब से और अच्छा बना सकते हैं। कैसे, देखो, -6x² yz बाई 1 कर लो, मल्टीप्लाई, क्या इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 2x y³ और z का स्क्वायर बाई 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि इस 2 से इन सबको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई हमने किया, ये आ गया। अब आसान होगा आपके लिए। आइए अब देखो करना क्या होता है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से समझिए, -6 को पहले मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, क्योंकि नंबर को नंबर के साथ करना है, तो -6 × 2 -12। वेरी गुड। यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ पे x 1 बार है, तो x का पावर 3 हो जाएगा। y यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे y 3 बार है, तो y का पावर 4 हो जाएगा। z यहाँ पे 1 बार है, z यहाँ पे 2 बार है, तो z का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 1 × 3। क्या आपका आंसर फाइनल आ चुका है? नहीं, कट रहा है, अभी कट रहा है तो काटेंगे इसको। जैसे 3 के टेबल में हम लोग 12 कितने बार ला सकते हैं? 4 बार में। तो ये इसका जो फाइनल आंसर अब होगा वो होगा -4x³ यानी कि x का पावर कितना 3, y का पावर 4 और z का पावर 3। ये इसका फाइनल आंसर होगा। समझ में आ रही है बात कैसे बन रहा है? तो जब भी इस प्रकार का आए ना तो पहले उसको सिंप्लीफाई करिए। कैसे सिंप्लीफाई कर लो? यहाँ पे ज्यादातर आप लोग कंफ्यूज होते हैं, तो कुछ मत करो, इसको ऊपर के साथ यानी कि 2 के साथ पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा लिखा जाएगा, हाँ या ना। बस, तो थोड़ा सा इसको स्मार्ट तरीके से लेकर चलेंगे तो आपका सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर इसका 4 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका -8/5 a² b और c³ बाई -3/4 ab² c। देखिए ध्यान से क्या करना है, सबसे पहले तो अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले बताइए क्या हम इसको इस तरीके से लिखा हुआ है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -8 a² b c³ बाई 5?
आराम से लिख सकते हैं। ज्यादातर जो कंफ्यूजन होता है ना बच्चों को इसमें, यहीं पे वो फंस जाता है। अरे भाई सिंपल साइन -8 से इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, इतना आ जाएगा। फिर बाई है तो बाई का साइन हटाइए, मल्टीप्लाई का साइन दीजिए, क्या। उसके बाद है -3/4, तो क्या हम इन सबको ऐसे लिख सकते हैं, AB² C/4 लिख सकते हैं। लेकिन अब एक काम करना है आपको कि यहाँ पे दो साइन आ गया, एक मल्टीप्लाई का और एक माइनस का, तो इसको ब्रैकेट में रख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ करना है। देखो माइनस और माइनस कितना होता है, -8 × -3, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 8 × 3 कितना होगा, 24। वेरी गुड। ए यहाँ पे 2 बार है, ए यहाँ पे 1 बार है, तो ए का पावर 3। बी यहाँ पे 1 बार है, बी यहाँ पे 2 बार है, तो बी का पावर 3। यहाँ पे सी 3 बार है और यहाँ पे सी 1 बार है, तो सी का पावर 4। सिंपल है ना। अब नीचे 5 × 4 कितना, 20। क्या सही है, नहीं अभी कट रहा है तो इसको कट करेंगे। जैसे इसको आप काटोगे 4 के टेबल में कितने बार में, 5। इसको 4 से काटो कितने बार में, 6। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 6a³ b³ और c का पावर 4 डिवाइडेड बाई 5। ये इसका हो गया एग्जैक्ट और फाइनल आंसर। तो कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है ये बात आपको पता चल रहा है, सिंपल रहेगा। तो सवाल बहुत आसान होता है इसका, जानबूझ के इसको ज्यादा पेचीदा मत करिएगा, बस आपको प्रोसेस से चलना है, लाइन बाय लाइन चलना है, आसान हो जाएगा आपके लिए अपने आप। ओके, जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। मिटा दे दरकम, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर 5 देखिए। देखिए क्वेश्चन है 5/8 a³ b², कॉमा है 12 a² b एंड 6c। तो जहां जहां कॉमा है वहां वहां क्या डाल देना है, मल्टीप्लाई डाल देना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, क्या हम इसको 5a³ b²/8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई 12a² b/1 कर सकते हैं, बिल्कुल। फिर एंड है मल्टीप्लाई दो, 6c/1 कर दो, क्या फर्क पड़ेगा, हाँ या ना। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, आइए करते हैं। अच्छा यहाँ पे ना इसको आप एक तरीके से और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पता है क्या, अभी ही काट लो। क्यों अभी काट लो, क्योंकि 5 को 12 से करोगे फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि कुछ कुछ कट सकता है अभी ही, बिल्कुल कट सकता है, तो पहले इसको काट कर लो। सब मल्टीप्लाई में तो आराम से काट सकते हैं हम लोग इसको, 4 से काटेंगे इसको तो 2 बार में, और इसको 4 से 3 बार में। फिर ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा 6 से कितने बार में भाई, जल्दी बोलो, 3 बार में। मतलब कि 2 के टेबल में 1 बार में और ये 3 बार में। इस हिसाब से देखा जाए तो नीचे हमारा कुछ बचा ही नहीं, 1 बचा है, 1 1 1, उसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो ऊपर में बस देखो अब आपके पास है क्या, ऊपर में आपके पास रहा है 5a³ b² इंटू, अब क्या बन जाएगा ये 3a² b, अब ये क्या बन जाएगा 3c, और नीचे में 1 1 1, कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो अब चाहो तो लिख दो, लेकिन बाद में इसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा। आइए अब इसको मल्टीप्लाई किया जाए, 5 × 3 15, 15 × 3 45, वेरी गुड। ए यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे है ही नहीं, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, ठीक। यहाँ पे बी 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे है ही नहीं, तो 2 और 1 3। सी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, लेकिन यहाँ पे है, तो सी तो 1 ही बार है, तो यहाँ पे केवल सी 1 बार हो जाएगा बस। नीचे 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो इसका फाइनल आंसर जो है वो 45, ए का पावर 5, बी का पावर 3 और सी है इसका फाइनल आंसर है। बस इतना ही करना होता है इसमें, आगे बढ़े। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, इसको भी देख लिया जाए, यहां पे कर दें। एक काम करते हैं, यहां पर 6 नंबर क्वेश्चन है, -1/27 a² b², ओके। फिर मल्टीप्लाई
-9/2 b एंड c स्क्वायर, यही क्वेश्चन है। आइए सिंपल सा पहले आप इसको अपने हिसाब से अरेंज कर लो। क्या हो जाएगा भाई, -1 को आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों से तो यही आएगा। तो माइनस, अच्छा पहले 1 रख देते हैं, -1 a² b² बाई 27, सिंपल। हालांकि 1 का कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी कर लेते हैं, आगे बाद में इसको हम लोग हटा लेंगे। ये हो जाएगा -9 a³ b² बाई कितना 2। अब आई -1 इंटू -9, माइनस माइनस पहले पता है क्या होता है, प्लस। तो ये हो जाएगा केवल 9 a² a³ कितना हो जाएगा, a का पावर 5 क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। यहाँ पे b 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो कितना हो जाएगा b का पावर 3। यहाँ पे c है ही नहीं, यहाँ पे है c 2 बार, तो c का पावर 2 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 2 कर लो। अच्छा एक काम करिए, अभी मत करिए, 27 इंटू 2 क्या कुछ दिख रहा है आपको, बिल्कुल कट रहा है ना। कितने बार में कटेगा भाई, 3 बार में, सिंपल। तो अब हमारा फाइनल आंसर आएगा, ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, तो a का पावर 5, b का पावर 3 और c का पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 6, ये इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल। यही हो गया इसका 6 नंबर। 7 नंबर पे आते हैं, जल्दी करिए, हो गया है। आइए इसका 7 नंबर देखा जाए। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसको बनाते रहिएगा, ठीक है। जब हम उधर हट जाते हैं तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर अपने हिसाब से इसको स्क्रीनशॉट लेके भी लिख लीजिएगा, लेकिन लिखना जरूर है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है -7/5 x² y, ओके, फिर मल्टीप्लाई 3/2 xy², ओके, इंटू -6/5 x³ y², सॉरी y³ है, सिंपल। पहले इसको अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, -7x² y/5, ठीक, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3xy²/2, ओके, ये हो जाएगा -6x³ y³/5। इतना तो समझ में आया आपको, मतलब हमने कुछ नहीं किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, बस। अब ऊपर, हाँ बोलो बोलो, हाँ बस। अब देखो पहले क्या यहाँ पे कुछ कट सकता है क्या, यदि कटेगा तो काट लेंगे पहले ही, ताकि हमारा और ज्यादा आसान हो जाए, है ना। देखो कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 2 से आप 6 को काटो कितने बार में, 3 बार में, सिंपल। और तो कुछ कट नहीं रहा है, छोड़ दीजिए, अब नहीं कट रहा है, छोड़ दीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। -7 इंटू 3 -21, वेरी गुड, -21 इंटू -3। तो पहले तो बताइए कि इन दोनों का आंसर आया -21, फिर -21 इंटू -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 21 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 63, वेरी गुड, लेकिन किस में, प्लस में, तो 63 आ गया। मतलब यहाँ यहाँ और यहाँ जितने भी नंबर वाले थे सबका वैल्यू कितना आ गया, 63, ठीक है। अब अल्फाबेट वाला कर लेते हैं। x क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो कितना हो गया, 3 1 4 4 और 2 6, x का पावर 6। y यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे 3 बार है, ये भी कितना हो गया, 6 हो गया। 2 और 1 3 और 3 6, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 कितना, 25। यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं था हमारा। अब क्या कुछ कटेगा, अब नहीं कटेगा, तो ये इसका आंसर हो गया, बस। इतना ही सिंपल होता है ये, जल्दी से करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, और ये 8 नंबर सवाल हमारा थोड़ा सा बड़ा बनेगा, तो उसको पूरा मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा जगह ले लेगा। वो लिख लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया जाए। 8 नंबर ना आराम से समझिएगा, क्योंकि 8 नंबर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और इसमें आपको आराम से समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ध्यान से, पहले है क्या, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या बोला गया है। मल्टीप्लाई
-2/3 a² b बाई 6/5 a³ b²। मतलब यहां पे ध्यान से समझिए, इसको और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहली बात, पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद वेरीफाई योर रिजल्ट फॉर a=2 एंड b=3। ये क्या दिया हुआ है ये आपको ना अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, छोड़िए इसको। पहले क्या बोला गया है, मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वेरीफाई वगैरह समझ लेंगे क्या होता है। आइए, हालांकि वेरीफाई का मतलब होता है एलएचएस करो किसके बराबर, आरएचएस के बराबर, तो उसको हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले मल्टीप्लाई तो कर लें। तो -2/3 a² b बाई 6/5 a³ b²। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम लोग अपने हिसाब से बदल लेंगे, तो क्या होगा, -2a² b बाई 3, बाई है तो मल्टीप्लाई दे देंगे, क्या हो जाएगा 6a³ b² बाई 5। ये चीज समझ में आया, जल्दी बताइए। बिल्कुल, तो कुछ कट रहा है ना, तो पहले कट कर लेंगे। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। आइए अब मल्टीप्लाई किया जाए। देखिए, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, -4। यहाँ पे a 2 बार है, यहाँ पे 3 बार है, तो a का पावर 5। वेरी गुड। b यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 है, तो b का पावर 3। 1 और 2 कितना, 3, डिवाइडेड बाय कितना, 5। सिंपल। आइए अब थोड़ा सा आराम से समझते हैं, ध्यान से रखिए। आपका मल्टीप्लाई आपने किया, इतना आंसर आ गया। अब समझिए ध्यान से, इसमें वेरीफाई भी बोला गया है। तो वेरीफाई में ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना, ये वाला चीज, इसको आप मान लेंगे कि ये दिया हुआ है एलएचएस। क्या दिया हुआ है ये, एलएचएस। मतलब जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को ही मान लेंगे आप, क्या है वो, एलएचएस है। और जो आंसर आएगा इसको आप मान लेंगे ये क्या है, आरएचएस है, बस। तो जो क्वेश्चन है वो एलएचएस, जो आंसर आया वो आरएचएस। अब क्या करना है, एलएचएस पे और आरएचएस पे ए और बी का वैल्यू पुट करना है और दोनों बराबर लाके दिखा देना है। यदि आपने ला दिया तो वेरीफाई हो गया आपका। यही है वेरीफाई का मतलब। वेरीफाई का मतलब होता है कि पहले आप क्या करो, आंसर लेके आओ, आंसर एक बार आ जाएगा, फिर एलएचएस आरएचएस का आंसर बराबर कर दो, हो गया वेरीफाई, इसी को कहते हैं। आइए तो पहले हम लोग अब कर लेते हैं वेरीफाई। देखिए ध्यान से, एलएचएस कितना है पहले वो बताइए। एलएचएस है हमारा -2/3 a² b बाई 6/5 a³ b²। यही है ना, एलएचएस तो हमारा यही है। इस पे हमको पुट करना है वैल्यू। तो पहले ना इसको हम लोग अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे। कैसे अरेंज करोगे भाई, -2a² b बाई 3 हो जाएगा, हाँ या ना, बाई है तो मल्टीप्लाई देंगे, ये क्या हो जाएगा 6a³ b² डिवाइडेड बाई 5। तो हमने इस अभी कुछ नहीं किया है, बस अपने हिसाब से हमने इसको चेंज कर लिया है। मतलब -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, बस। आइए अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करने का काम करेंगे। तो a का वैल्यू कितना लेना है बताइए, 2, और b का वैल्यू 3 लेना है। तो ध्यान से इसको बनाइएगा, -2 है, -2 रखेंगे, इन सब के बीच में क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई a², a² का मतलब किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, क्योंकि a का वैल्यू कितना लेना है, 2 लेना है। ओके, इनटू b है, b का मतलब कितना लेना है, 3। वेरी गुड, डिवाइडेड बाई कितना, 3, फिर मल्टीप्लाई, यहां आ जाइए, 6 इंटू a का क्यूब, a का क्यूब मतलब किसका क्यूब, 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब करिए, यानी कि 2 का पावर 3 दीजिए, मल्टीप्लाई b² मतलब किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, क्योंकि b का वैल्यू 3 लेना है, डिवाइडेड बाई 5। आइए इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, एक ही बार में सॉल्व कर लिया जाए। देखिए यहाँ पे 2 का पावर कट लेंगे, अच्छा चलो पहले कट ही कर लो, आपका मन है कट करने का कट कर लो। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ठीक है, अब आसान हो जाएगा। आइए थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा। -2 है और ये 2 × 2 = कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2 है, मतलब 2 × 2 4, -2 इंटू, मतलब इसको ऐसे कर लेते हैं,
-2 इंटू, अच्छा दिक्कत हो रहा है ना, एक काम कर लो, दिक्कत हो रहा है तो एक काम कर लो, -2 इंटू 2 का पावर कितना है 2, तो उसको 2 बार लिखेंगे और इंटू 3 डिवाइडेड बाई, अच्छा डिवाइडेड बाई तो कुछ बचा ही नहीं, 1 दे दो, क्या फर्क पड़ेगा, इतना तो दे ही सकते हैं। अगला ये हमारा हो गया 2 इंटू 2 का पावर 3 है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार, 3 बार, इंटू 3 का पावर 2 है, मतलब 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई कितना भाई 5। यहां तक समझ में आया। आइए अब थोड़ा सा यहां के बाद यहां आ जाइएगा, ठीक है। अब देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 3 जा 24, लेकिन किस में, -24, वेरी गुड। तो -24 बाई कितना 1, इसको इधर कर लो, आप इधर वाला देख लो, देखो ध्यान से, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 3, अरे सिंपल है, 16 3 जा 48, फिर 48 इंटू 3 करना है, आइए करते हैं, 144, हाँ 144, 144 बाई 5, कोई दिक्कत जल्दी बताइए, इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 144 को मल्टीप्लाई करिए 24 से, तो ये हो जाएगा 16 1, ये हो जाएगा 3 4 5 6, लेकिन माइनस में बाई 5, ये आ गया हमारा LHS। क्या आया इतना, LHS, यानी कि LHS का शुरुआत हमने किया कहां से भाई, यहां से किया, और उसका वैल्यू आ गया -3 4 5 6 बाई 5। अब हमको करना है किसका काम, RHS का। ये RHS का काम करते हैं, क्योंकि दोनों को करना पड़ेगा वेरीफाई। RHS है कितना पहले बताइए, ये है, तो RHS है हमारा -4 a का पावर 5 b का पावर 3 बाई 5, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। तो -4 इंटू a का पावर 5 मतलब किसका पावर, 2 का पावर 5, वेरी गुड, इंटू b का पावर 3 मतलब 3 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 5। अब एक काम कर लो, पहले -4 इंटू, चूंकि 2 का पावर 5 है तो 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 5 बार, तो कर लो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। आइए देखा जाए, मल्टीप्लाई करते हैं, एकदम आराम से करिएगा, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 30, 32, वेरी गुड, 32 इंटू 2, 32 इंटू 2 64, वेरी गुड। यहां तक कितना आया 64, ओके रुक जाइए, पहले यहां तक हमारा चुका 64, उसके बाद का काम कर लेते हैं, 2 इंटू 3 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 3 54, वेरी गुड। तो 64 और 54 मल्टीप्लाई कर लेंगे, पूरा का आ जाएगा, आइए करते हैं, 6 5 4 3 3 4 5 6, लेकिन माइनस यहाँ पे था तो माइनस में, -3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 5। अब जरा देखिए तो LHS और RHS का दोनों का वैल्यू सेम आया। LHS हमने यहाँ से सॉल्व किया, ऐसे आते 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 इतना वैल्यू आ गया, -3 4 5 6 बाई 5। RHS को हमने सॉल्व किया, यहाँ से आते 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 ये भी इसका आ गया इतना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं LHS RHS दोनों बराबर है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे हैंस LHS इक्वल्स टू RHS, यही था आपका वेरीफाई। तो वेरीफाई वाला काम आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, और सॉल्व जो आपने किया था वो केवल यहीं तक हो गया था। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए वेरीफाई करने वाला, तो पहले आप मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकालेंगे, पहला काम। दूसरा काम, अब आप जो क्वेश्चन दिया गया था उसको मान लेंगे क्या, LHS, और जो अपने आंसर निकाला उसको मान लेंगे RHS। और यहाँ पे वैल्यू दिया रहेगा वेरीफाई करने के लिए, ए का वैल्यू कितना लेना है और बी का
कितना लेना है, तो फिर आप इसको वेरीफाई करेंगे। एक क्वेश्चन हम आपको देना चाहते हैं होमवर्क ऐसा वाला, क्योंकि बहुत आप इसको सावधानी से बनाएंगे। होमवर्क है आपका ये वाला क्वेश्चन 9 नंबर, क्या कर लेंगे? करना क्या, पहले थोड़ा सा आपको हम हिंट देते हैं, फिर आप इसको करिएगा, ठीक है। देखिए, मल्टीप्लाई -4/3xy³ बाई 6/7x²y। इट मीन्स, इसका मतलब हुआ कि इसको और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जैसा हमने यहां पे किया है। उसके बाद वेरीफाई करना है आपके रिजल्ट को, जिसमें x का वैल्यू आपको पुट करना है 2 और y का वैल्यू पुट करना है 1। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस प्रकार का आप आंसर लेके आ जाएंगे। जिसको आपने मल्टीप्लाई किया उसको LHS मान लेंगे, मतलब इन दोनों को क्या मान लेंगे, दोनों को LHS। इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको RHS मान लेंगे। उसके बाद x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 लेके पुट करेंगे LHS पे RHS पे, और दोनों का आंसर बराबर लाने की कोशिश करेंगे। यदि आ गया तो आपने वेरीफाई सही किया, यदि बराबर नहीं आया इसका मतलब है कि कहीं आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, वेरीफाई दोबारा करिए, है ना। इसको जल्दी से लिखिए। और ये वाला हो गया आपका होमवर्क, एकदम सीरियसली इसको करिएगा, ठीक है ना। क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ है। इसमें तो हम लोगों ने आज केवल मोनोमियल्स को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना सीखा है, मतलब कि एक टर्म को एक टर्म के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि एक टर्म को दो टर्म के साथ कैसे करेंगे, मतलब मोनोमियल्स को बाइनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम लोग अपने अगले क्लास से सीखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको एक बार समझ में आएगा तो बनाने में फिर बहुत अच्छा लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोगों को किसी सवाल में किसी भी प्रकार का डाउट रहा होगा तो एक बार कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे कल, और कल भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन ही सीखेंगे, लेकिन अलग प्रकार का मोनोमियल्स को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।